गिनती की पुस्तक बाइबल की ये चौथी पुस्तक मिस्र के दासत्व से निकल आने के बाद की इस्राएल की कहानी को आगे बढ़ाती है। परमेश्वर उन्हें सिनै पर्वत तक ले आया था और वहां उसने उनके साथ एक वाचा बांधी। इस्राएल के विद्रोह के बावजूद परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से इस्राएल को निवास स्थान में उसकी पवित्र उपस्थिति के निकट रहने का एक मार्ग प्रदान किया। गिनती की पुस्तक तब शुरू होती है जब इस्राएल सिनै पर्वत के निकट रहते हुए अपना 1 साल पूरा करता है और वे परमेश्वर द्वारा अब्राहम से प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर जाते हुए जंगल की ओर बढ़ते हैं। अब इस पुस्तक की कहानी का क्रम उनकी यात्रा के चरणों के अनुसार तैयार किया गया है। पहला खंड सिनै पर्वत से शुरू होता है, लेकिन फिर वे निकलकर परान के जंगल की ओर जाते हैं और फिर वहां से वे मोआब के मैदानों की ओर जाते हैं जो प्रतिज्ञा के देश के ठीक सामने है। अब पहला भाग जनगणना के साथ शुरू होता है जहां लोगों की गिनती की जाती है और इसी से पुस्तक का नाम रखा गया है। और फिर इसके बारे में नियम हैं कि इस्राएल के गोत्रों को उनकी छावनी में किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए। मिलाप वाले तंबू का स्थान बिल्कुल बीच में होना था और उसके चारों ओर याजकों और लेवियों का, और फिर उनके चारों ओर 12 गोत्रों को बड़ी अच्छी तरह से रखा गया और उनका प्रधान यहूदा का गोत्र था। ये सब इस बात का एक व्यापक प्रतीक था कि कैसे परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति प्रजा के रूप में उनके अस्तित्व के केंद्र में थी। इसके बाद उन नियमों की पूरी श्रृंखला है जिन्होंने लेवी व्यवस्था की पुस्तक से शुद्धता के नियमों को विकसित किया था। यदि परमेश्वर की उपस्थिति को उनके बीच होना था तो छावनी को शुद्ध करने का हर संभव प्रयास होना चाहिए, अर्थात एक ऐसा स्थान जो परमेश्वर की पवित्रता का स्वागत करता हो। अध्याय 10 में निवास स्थान से परमेश्वर की उपस्थिति का बादल उठता है और इस्राएल को सिनै पर्वत से जंगल की ओर ले जाता है और फिर अचानक सब कुछ गड़बड़ा जाता है। अध्याय 11 में लोग अपनी भूख और प्यास को लेकर कुड़कुड़ाने लगते हैं और मिस्र को वापस जाना चाहते हैं। और फिर अध्याय 12 में मूसा के अपने भाई और बहन सब लोगों के सामने उसका विरोध करना और उसके बारे में भला बुरा कहना शुरू करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत अच्छी नहीं होती। अगला खंड इस्राएलियों के परान के जंगल में पहुंचने से शुरू होता है जो प्रतिज्ञा के देश के लगभग आधे रास्ते पर है, और परमेश्वर मूसा से 12 भेदियों को भेजने के लिए कहता है, हर गोत्र से एक, ताकि वे प्रतिज्ञा के देश का भेद लेकर आ सके। जब सब भेदिए लौट आते हैं तो उनमें से 10 कहते हैं कि इस्राएल के लोग उसमें जाकर नहीं रह सकते क्योंकि कनानी लोग उन्हें मार डालेंगे। लेकिन कालेब और यहोशू नाम के 2 भेदिए कहते हैं कि परमेश्वर उन्हें बचा सकता है। लेकिन 10 भेदिए लोगों को डराकर इतना क्रोधित कर देते हैं कि वे विद्रोह करने को तैयार हो जाते हैं। वे एक नए अगुवे को नियुक्त करके वापस मिस्र जाने की बात करते हैं। इसलिए जाहिर है कि परमेश्वर क्रोधित है और मूसा लोगों की ओर से मध्यस्थता करता है। वो परमेश्वर से अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग्य बने रहने को कहता है। परमेश्वर ऐसा करता है लेकिन अपने न्याय को ताक पर रखकर नहीं। वो इन इस्राएलियों को वह दे देता है जो वे चाहते हैं, अर्थात वह उन्हें प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करने देता। और परमेश्वर इस पीढ़ी को 40 साल तक, जब तक वे मर नहीं जाते, जंगल में भटकने का दंड देता है। केवल उनकी संतान ही प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गंभीर परिणाम उन्हें उनकी नींद से जगा देगा, लेकिन स्थिति और भी बदतर हो जाती है। अगली कहानी में लेवियों के एक पूरे समूह ने विद्रोह शुरू कर दिया। वे मूसा और हारून की अगुवाई को चुनौती देते हुए कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया। तब परमेश्वर इन लेवियों के साथ कड़ा व्यवहार करता है और इस्राएल के अगुवों के रूप में मूसा और हारून के प्रति अपने समर्पण को फिर से स्थापित करता है। अब जब वे परान क्षेत्र को छोड़कर मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो एक बार फिर से वे अपने गलत व्यवहार को प्रकट करते हैं। इस्राएली फिर से अपनी प्यास को लेकर कुड़कुड़ाने लगते हैं और सवाल करने लगते हैं कि मूसा उन्हें मिस्र से बाहर लेकर ही क्यों आया। तब परमेश्वर मूसा को चट्टान से बात करने के लिए कहता है ताकि उसमें से सब लोगों के लिए पानी निकल आए। लेकिन मूसा वास्तव में ऐसा नहीं करता। वो अपनी सीमाओं को लांघ जाता है। वो चट्टान पर 2 बार प्रहार करता है और फिर कहता है, हे दंगा करने वालों, क्या हमें इस चट्टान से पानी निकालना होगा?
इस प्रकार मूसा स्वयं को परमेश्वर के स्थान पर रखकर परमेश्वर का अपमान करता है, जैसे कि वह चट्टान में से पानी निकाल रहा हो। और इस प्रकार मूसा भी अपने ऊपर वही दंड लाता है जो जंगल की पीढ़ी को मिला था। वो भी जंगल में ही मर जाएगा और प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके बाद इस्राएली फिर से विद्रोह करते हैं और परमेश्वर उन पर बहुत ही विचित्र सा दंड लाता है। जहरीले सांप आकर लोगों को काटते हैं और मूसा फिर से लोगों की ओर से मध्यस्थता करता है और परमेश्वर मूसा से कहता है कि वो पीतल का एक सांप बनाए और उसे खंबे पर लटकाएं, ताकि जो भी इस सांप को देखे वो जहरीले सांप के काटने के प्रभाव से चंगा हो जाए। यह एक बहुत विचित्र चिन्ह है, लेकिन ये उस चुनौती के बारे में बात करता है जो परमेश्वर के सामने अपनी वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहने के कारण आती है। इस्राएलियों की बुराई और पाप के कारण उन्हें दंड देकर वह सही करता है, लेकिन परमेश्वर का दंड भी उन लोगों के लिए जीवन का स्रोत बन जाता है जो चंगाई के लिए परमेश्वर की ओर देखते हैं। यहाँ से लोग मोआब के मैदानी इलाकों में जाते हैं और इस खंड का पहला मुख्य भाग बिलाम नाम के एक अजीब से चरित्र पर ध्यान देता है। मोआब का राजा अपने क्षेत्र से होकर यात्रा करने वाले इस विशाल समूह से घबरा जाता है, इसलिए वह अन्य जाति से जादू टोना करने वाले बिलाम को बुलाता है कि वह इस्राएल को शाप दे। और 3 बार बिलाम ये पाता है कि वह उन्हें शाप नहीं दे सकता, वह इस्राएल पर केवल आशीष की घोषणा कर सकता है। उत्पत्ति 12 में अब्राहम से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद करें। यही नहीं कि बिलाम इस्राएल को शाप नहीं दे पाया, बल्कि परमेश्वर ने उसे भविष्य के इस्राएली राजा के बारे में एक दर्शन दिया जो एक दिन समस्त जातियों पर परमेश्वर का न्याय प्रकट करेगा। यह दर्शन उत्पत्ति अध्याय 49 में यहूदा से की गई याकूब की प्रतिज्ञा की याद दिलाता है। यहाँ पुस्तक के अब तक के प्रवाह पर विचार करने के लिए रुकना उचित होगा। जंगल में विद्रोह की कहानियां एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं और स्थिति बद से बदतर होती जाती है। हालांकि परमेश्वर इस्राएल पर आंशिक रूप से दंड लाता है, पर मार्ग में उनके लिए भोजन और पानी प्रदान करते हुए वह उन पर दया भी करता रहता है। और अब बिलाम की कहानी में परमेश्वर का अनुग्रह बहुत स्पष्ट रीति से प्रकट हो जाता है। यहाँ इस्राएल नीचे अपनी छावनी में कुड़कुड़ाते हुए विद्रोह कर रहा है, लेकिन उन्हें खबर भी नहीं है कि ऊपर पहाड़ियों पर परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहा है और यहाँ तक कि उन्हें आशीष भी दे रहा है। जंगल में इस्राएल के विद्रोह और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बीच ये अंतर ही है जिसने इन कहानियों को इस्राएल की बाद की पीढ़ियों के लिए इतना महत्वपूर्ण बना दिया। इसी कारण जंगल की कहानियों को बाद के बाइबल के भविष्यवक्ताओं, कवियों और यहाँ तक कि नए नियम के प्रेरितों ने भी बार बार दोहराया है। और ये कहानियां हमेशा एक चेतावनी का काम करती है। यद्यपि परमेश्वर अपनी वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहेगा, फिर भी वो अपने लोगों को विद्रोह करके अलग होने और उसके परिणामों को भुगतने की भी अनुमति देगा। इसके बाद शेष पुस्तक जंगल की पीढ़ी की संतान पर ध्यान केंद्रित करती है और वे प्रतिज्ञा के देश पर अधिकार करने की तैयारी शुरू करते हैं। वे नई पीढ़ी की एक और जनगणना करते हैं और फिर वे आगे बढ़कर अपने आसपास की कई जातियों से युद्ध करके उन पर विजय पाते हैं और फिर कुछ गोत्र प्रतिज्ञा के देश में बसना भी शुरू कर देते हैं। इस प्रकार ये पुस्तक प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए तैयार नई पीढ़ी के साथ समाप्त होती है और मूसा बुद्धि और चेतावनी के अपने अंतिम वचन बोलने वाला है। परंतु अभी के लिए गिनती की पुस्तक इसी विषय में है।